नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी के साथ अपने मन की कहना चाहूंगा और इस समय मेरा दिमाग और मैंने जो पास्ट में देखा है और महसूस किया है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा मार्केट को लेकर। मार्केट दोस्तों तब तक गिरता है जब तक मार्केट में खबर ना आ जाए, ठीक है जी। और जब मार्केट को लेकर हर एक व्यक्ति ऑलमोस्ट नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव खबरें बाजार में आ जाएं और एक पैनिक सेलिंग क्रिएट हो जाए, तो मार्केट वहीं पे बॉटम बना देता है शॉर्ट टर्म के लिए कम से कम, ठीक है जी। उसके बाद एक बाउंस बैक आता है और वो बाउंस बैक नहीं टिकता है, वहां पे गिरावट आती है और उस गिरावट में एडिशनल लोग निकलते हैं, लेकिन वहां से जो तेजी बनती है वो कहीं ना कहीं आपके लिए 5 से 10% शॉर्ट टर्म में क्रिएट करती है। पैसा कोई नहीं बनाता, लेकिन जिसने अपनी मान के चलो मेरी पोर्टफोलियो 20% नीचे थी तो अभी शायद वो 10% ही नीचे रह जाएगी। इस तरीके से पैसा बनाती है, ना कि आपने 1 लाख लगाया दिए बॉटम में और 1,10,000 करके निकल गए। ये नहीं होता। बॉटम पे कोई नहीं खरीद पाता, सब बेचने की सोचते हैं, लेकिन मार्केट बॉटम से 10% ऊपर चला जाता है, पता नहीं चलता। अब उस अगर सिचुएशन को मैं देखूं तो इस समय मेरे पास सब लोग ऑलमोस्ट नेगेटिव हो चुके हैं। अभी खबरें नेगेटिव आ रही हैं दबा के, और एक पैनिक सेलिंग और नीड है, बस एक पैनिक सेलिंग और क्रिएट हो जाए कैसे भी करके, तो सारे के सारे पैरामीटर्स मैच हो जाएंगे बॉटम बनने के। ये मेरा दिमाग नहीं कह रहा दोस्तों, दिमाग तो कह ही रहा है, प्लस ये डेटा भी रहा है, हिस्ट्री भी रही है मार्केट की, कि जब सब कुछ खराब दिखने लगे तभी कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म बॉटम दिखता है। अब देखो, आप ये पोजिशनल टर्म पे बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, ना कि शॉर्ट टर्म पे। कल के लिए माफ कीजिएगा, कल की बात नहीं कर रहा, पोजिशनली बात कर रहा हूं, यानी कि हो सकता है 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, इस तरीके से। अब देखो, आप 200 डीएमए के पास खड़े हो, पहली बात। इनफैक्ट थोड़ा सा नीचे ही हो 200 डीएमए के, आप 23,350 से 23,200 की जो बड़ी सपोर्ट है उस पर खड़े हो। तीसरी बात, आपके लिए इस समय मार्केट में सब नेगेटिव है और किसी से भी पूछ लो कि भाई बाजार क्यों गिर रहा है, सबको रीजन पता है। कोई कह देगा अबे यार ये रशिया यूक्रेन वापस हो रहा है, तो कोई कह देगा अदानी ग्रुप की वजह से। अदानी ग्रुप तो आज ही जिसमें सामने आया है, तो अब लोगों के पास रीजन है, प्लस सबको एफआईआईज की सेलिंग का भी पता चल गया है। लेकिन मैं देखूं तो मार्केट ऑलरेडी ये सब चीजें प्राइस इन कर चुका है। मार्केट क्या क्या प्राइस इन कर चुका है? खराब क्वार्टरली नंबर्स, और इकोनॉमी में बढ़ता इन्फ्लेशन, स्लो डाउन इकोनॉमी, ये सब मार्केट एडजस्ट कर चुका है। प्लस ये रशिया यूक्रेन और आपका अदानी, ये भी आज एडजस्ट कर दिया। अब अगले क्वार्टर में जो सारी कंपनियां पॉजिटिव दिख रही हैं, जो आउटलुक मैक्सिमम कंपनीज ने कहा है कि H2 क्वार्टर 3 अच्छा निकलेगा, उसको अभी तक मार्केट ने फैक्टर इन किया ही नहीं है। जो एफआईआईज की सेलिंग हो चुकी है उसको तो फैक्टर इन कर दिया, लेकिन जो एफआईआईज की सेलिंग अब रुक रही है उसको फैक्टर इन करा ही नहीं है। तो ये सारी चीजें अगर मैं सोचने बैठूं तो आई थिंक यहीं कहीं आसपास मुझे लगता है कि मार्केट बेस बनाने की कोशिश कर सकता है, या फिर एक पैनिक क्रिएट और करेगा और फिर घूम जाएगा। एक पैनिक और आ गया ना 23,600 तक का, तो 110% फिर वो मार्केट वहां पे बॉटम बना के ऊपर निकल जाएगा 22,600 तक। सॉरी, मैंने 23 बोल दिया, 22,600 तक का, ठीक है जी। अब आ जाता हूं, ये तो मैंने पोजिशनली आपके साथ एक व्यू शेयर किया जो मेरे को यहां से 2 महीने 3 महीने का व्यू दिखता है, ठीक है जी। अब आता हूं मैं कल के लिए। कल के लिए क्या ट्रिगर्स बनने हैं दोस्तों? एफआईआईज आज फिर से बड़ा बेचकर गए हैं, लेकिन डीआईज ने आज खरीदा भी बड़ा है। आज अदानी ग्रुप में डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो बल्क डील का एडजस्टमेंट हो सकता है। आई थिंक अदानी ग्रुप में कुछ डील हुए होंगे, सौदा हुए होंगे, जो इतनी बड़ी सेलिंग थी उसमें, जिसके चलते मे भी आपके लिए ये डेटा आता हुआ दिखा है। डेटा की बात करें तो 5,320 करोड़ की एफआईआईज ने कैश मार्केट में सेलिंग करी, तो 4,200 करोड़ की डीआईज ने कैश मार्केट में बाइंग करी है। अदानी ग्रुप की बात करें तो कुछ खास अच्छा हो नहीं रहा है इनके लिए, नेगेटिव साइड पे ज़्यादा चीज़ें दिख रही हैं और कुछ भी नहीं है। आगे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर चल रहा है, कल भी चलता हुआ दिखेगा आप सभी को। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो ग्लोबल में अमेरिका बड़ा कमाल कर रहा है। एक दिन डाउ ऊपर होता है, एक दिन नेस्डैक ऊपर होता है। आज डाउ ऊपर है, डाउ 320 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है, तो नेस्डैक आधा % नीचे है। S&P 500 फ्लैट टू पॉजिटिव है, तो रसल 2000 में ऑलमोस्ट 1% की तेजी है, तो ये अच्छा दिख रहा है। यूरोप भी अच्छा दिख रहा है दोस्तों, जहां पे FTSE 1% ऊपर है, डेक्स में आधे % की तेजी है, कैक भी ऊपर ही दिख रहा है। एशिया पैसिफिक थोड़ी प्रॉब्लम थी आज, निकाई लगभग ऑलमोस्ट 0.85% डाउन था, शंघाई फ्लैट था, हैंगसेंग आधा % नीचे था, कॉस्पी बिल्कुल फ्लैट था, बाकी कुछ ताइवान में आधे % की गिरावट थी। भारतीय बाजार कल के लिए मेरे तरफ से अगर मैं प्रिडिक्ट करूं तो मेरे को तेजी दिखती है भाई साहब, और रीजन बीइंग, तेजी क्यों दिखती है? तेजी इन द मीन बाउंस बैक दिखता है।
और बाउंस बैक तो आज भी दिख रहा था मुझे, लेकिन अदानी ग्रुप ने मूड बिगाड़ दिया। कल मतलब परसों बाउंस बैक आ भी गया था जो दिख रहा था, लेकिन सेकंड हाफ में रशिया यूक्रेन ने मूड बिगाड़ दिया। तो 2 दिन से हमारी तेजी पे कुछ ना कुछ डेंट पड़ रहा है। क्या कल भी ऐसा होगा, देखने वाली बात है। लेकिन टेक्निकल्स तो खराब हो रहे हैं, लेकिन एक बाउंस बैक ड्यू है और वो बाउंस बैक मेरे को लगता है आना चाहिए कल। निफ्टी 525 तक टेस्ट करना चाहिए। एक्सपायरी का प्रेशर भी निकल चुका है ऑलमोस्ट, तो अभी वापस से ऊपर उछलना चाहिए बाजार, ऐसा मेरा मानना है। तो पॉजिटिव साइड पे मैं बैठा हुआ हूं कल के लिए। और पोजिशनल टर्म पे मैंने आपको बताया, एक पैनिक और क्रिएट हो जाए ना, तो फिर मैक्सिमम इन्वेस्टर निकलेंगे और फिर वहां पे स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर आ जाएगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में डिटेल्स आपके साथ शेयर करी दी थी, तो ये मेरी तरफ से आपके लिए फुल एंड फाइनल अपडेट थी इस वीडियो में। दोस्तों, रशिया यूक्रेन को लेकर अभी भी काफी सारी खबरें आ रही हैं, बट आई थिंक मार्केट उसको अवॉइड कर रहा है। मार्केट सोच रहा है कि ये बाइडन साहब, ये जो अभी 1 महीना और रह गया है, इसमें जो कर रहे हैं अगले साल आते ही ट्रम्प साहब शांत करा देंगे सारा माहौल। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।